Good afternoon everyone. Today we are going to read class 9th poem second Wind. It is written by सुब्रमण्यम भारती. जो ओरिजिनल पोएम थी वो तमिल भाषा में लिखी गई थी, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ए.के. रामानुज ने किया है. विंड का अर्थ होता है हवा. इस कविता में जो कवित्री है सुब्रमण्यम भारती वो हमें हवा के बारे में बताती है. इस कविता में हवा को कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों बताए गए हैं. कंस्ट्रक्टिव का अर्थ होता है निर्माण करने वाली. कवित्री के अनुसार जो हवा होती है वो चीज़ों का निर्माण भी कर सकती है, और डिस्ट्रक्टिव का अर्थ होता है विनाश करने वाली. चीज़ों का क्या कर सकती है? विनाश भी कर सकती है, उन्हें नष्ट भी कर सकती है. कवित्री के अनुसार जो कमज़ोर लोग होते हैं वो हवा के साथ उनका क्या हो जाता है? विनाश हो जाता है. अर्थात जो कमज़ोर वस्तुएं होती है वो नष्ट हो जाती है, टूट जाती है. देखिए पहली पंक्तियों में जो कवि है, कवित्री है, वो हवा से बातें कर रही है और कह रही है विंड कम सॉफ्टली. सॉफ्टली का अर्थ होता है धीरे धीरे, कि हवा धीरे धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. शटर्स का अर्थ होता है दरवाजे, जो खिड़कियों के दरवाजे होते हैं. तो कवित्री कह रही है डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. जो खिड़की के दरवाजे हैं उन्हें तोड़ो मत. ब्रेक का अर्थ होता है तोड़ना. डोंट स्केटर द पेपर्स. स्केटर का अर्थ होता है बिखेरना. पेपर्स का अर्थ होता है कागज़. अर्थात जब हवा चलती है तो कागज़ है वो क्या करने लगते हैं? बिखरने लगते हैं. तो कवित्री कह रही है डोंट स्केटर द पेपर्स. जो कागज़ है उन्हें बिखेरो मत. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन दी शेल्फ. शेल्फ का अर्थ होता है अलमीरा, और अलमीरे के ऊपर जो किताबें रखी गई है उन्हें फेंको मत. अर्थात हवा चलने की वजह से जो किताबें वो क्या होती है? नीचे गिर जाती है. तो कवित्री कह रही है कि इन किताबों को नीचे मत गिराओ. देयर लुक व्हाट यू डिड. इस पंक्ति में कवित्री हवा को बता रही है कि उसने क्या क्या किया है. लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू ऑल देम डाउन, तुमने उन सबको क्या कर दिया? नीचे फेंक दिया. अर्थात जो कागज़ थे, जो किताबें थीं, उन्हें नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. टोर टीयर की सेकेंड फॉर्म है. टीयर का अर्थ होता है फाड़ना. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताब के पन्नों को फाड़ दिया. यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम बारिश को वापस लेकर आ गई. ये सभी पंक्तियाँ कवित्री किससे कह रही है? हवा से कह रही है. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है. यू आर वेरी क्लेवर. क्लेवर का अर्थ होता है चतुर. पोकिंग फन का अर्थ होता है मजाक बनाना. वीकलिंग का अर्थ होता है कमज़ोर. इस पंक्ति में कवित्री कह रही है यू आर वेरी क्लेवर, कि तुम बहुत ही होशियार और बहुत ही चतुर हो. एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, क्योंकि तुम कमज़ोर लोगों का क्या बनाती हो? मजाक. क्योंकि इस कविता में कवित्री का कहना है कि जो कमज़ोर वस्तुएं होती है, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो हवा की वजह से बिखर जाते हैं. तो इस पंक्ति में कवित्री कह रही है कि तुम जब लोग बिखर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तब तुम उनका क्या बनाती हो? मजाक. फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लीव्स, क्रम्बलिंग हर्ट्स. फ्रेल, फ्रेल का अर्थ होता है कमज़ोर. क्रम्बलिंग का अर्थ होता है बिखेरना या नष्ट करना. तो कवित्री कह रही है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, जो कमज़ोर घर होते हैं तुम उन्हें बिखेर देती हो या नष्ट कर देती हो. क्रम्बलिंग डोर्स, जो कमज़ोर दरवाजे होते हैं तुम उन्हें भी बिखेर देती हो, नष्ट कर देती हो. क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, रेफ्टर्स छज्जों को बोलते हैं. जो कमज़ोर छज्जे होते हैं तुम इन्हें भी गिरा देती हो. क्रम्बलिंग वुड्स, जो कमज़ोर लकड़ियाँ होती हैं उन्हें भी तुम गिरा देती हो, नष्ट कर देती हो. क्रम्बलिंग बॉडीज़, अगर किसी भवन का या कोई भी कमज़ोर इमारत है वो भी हवा चलने की वजह से क्या होती है? गिर जाती है. क्रम्बलिंग लाइव्स, कुछ लोगों का जो जीवन है वो हवा की वजह से क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है. जैसे कहीं मान लो चक्रवात आया तो उसकी वजह से लोगों का जीवन क्या हो जाता है? नष्ट. तो इस पंक्ति में कवित्री ने क्या कहा है कि तुम लोगों के जीवन को भी नष्ट कर देती हो. क्रम्बलिंग हार्ट्स, और तुम लोगों के दिलों में अपना एक डर पैदा कर देती हो. तो पिछली पंक्तियों में कवित्री ने हमें हवा की विनाशकारी शक्तियों के बारे में बताया था. इस स्टेंजा में कवित्री आपको बता रही है कि जो हवा है वो केवल डिस्ट्रक्टिव ही नहीं होती है, कंस्ट्रक्टिव भी होती है. अर्थात निर्माण भी करती है हवा की वजह से. केवल हमें नुकसान ही नहीं होता है बल्कि फ़ायदे भी होते हैं. द विंड गॉड विनोज. पहली पंक्ति में विंड के साथ गॉड का प्रयोग किया गया है. हवा को क्या बताया गया है? देवता. हिंदू जो मैथोलॉजी है
उसमें वायु को क्या माना गया है, एक देवता माना गया है। तो कवित्री कह रही है द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेज देम ऑल। विनोज का अर्थ होता है, अगर सामान्य भाषा में देखें तो आपने देखा होगा कि जो अनाज का भूसा होता है वो हवा चलने की वजह से जो कचरा होता है वो क्या होता है, उड़ जाता है हवा के साथ। तो कवित्री कह रही है कि आप जितनी भी बुरी चीज़ें हैं उन्हें क्या कर देते हो, अपने साथ बहा ले जाते हो। क्रशेज देम ऑल, उन्हें पूरी तरह से क्या कर देते हो, नष्ट कर देते हो। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम। इस पंक्ति में कवित्री ने ही जो शब्द है वो हवा के लिए प्रयोग किया है, क्योंकि ऊपर वाली पंक्ति में हवा को क्या बताया गया है, देवता बताया गया है। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, कवित्री कह रही है वह वैसा नहीं करेगी जैसा आप उससे कहोगे। कौन, हवा। सो कम, इसे ले आओ। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, कि हमें जो हमारे घर है वो क्या बनाने होंगे, ताकतवर। कि जो हवा है वो तो जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी, आपको अपने जो घर है, अपने जो मकान है उन्हें क्या बनाना होगा, स्ट्रॉन्ग, थोड़ा मजबूत बनाना होगा। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, जो दरवाजे हैं उन्हें मजबूती के साथ जोड़ना होगा। फर्मली का अर्थ होता है मजबूती के साथ। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, आपको अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपना जो दिल है उसे भी क्या बनाना होगा, मजबूत बनाना होगा। डू दिस, ऐसा करिए। एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस, ऐसा करने से जो हवा होगी वो आपकी क्या बन जाएगी, मित्र बन जाएगी। मित्र बनने का अर्थ है कि उसके बाद आपको जो हवा है वो विनाशकारी नहीं लगेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो हवा है वो कमज़ोर आग को बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश, दोनों पंक्तियों में एक पंक्ति, ऊपर वाली पंक्ति में वीक फायर आए हैं और नीचे वाली पंक्ति में क्या है, स्ट्रॉन्ग फायर, मतलब आग को कमज़ोर भी बताया गया और मजबूत भी। तो कहने का अर्थ है कि जो कमज़ोर लोग होंगे वो हवा के साथ क्या होंगे, नष्ट हो जाएंगे, और जो मजबूत लोग होंगे वो नष्ट नहीं होंगे। क्योंकि जैसे आपने सुना हो कि जंगल में जब आग लगती है तो हवा के साथ वो आग क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, स्ट्रॉन्ग फायर का। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, उसकी मित्रता अच्छी है। किसकी मित्रता, हवा की मित्रता। वी प्रेज हिम एवरी डे, प्रेज का अर्थ होता है प्रशंसा करना, हम उसकी हमेशा क्या करते हैं, प्रशंसा। तो इस कविता में कवित्री हमसे कह रही है कि जो कमज़ोर लोग हैं वो मुसीबतों से क्या होते हैं, घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, परंतु जो साहसी लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ से डरते नहीं हैं, वो हवा की तरह क्या होते हैं, मजबूत।